ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों नमस्कार, भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 3। वी आर डूइंग लर्निंग एंड ट्रेनिंग एट वर्क। आज मैं लेक्चर नंबर 3 कर रहा हूं। मैंने जो लेक्चर नंबर 2 में बताया, that is in continuation with lecture number 3. I have told you what are the different theories of learning or what are the theory of the learning processes as per two theories. एक तो कॉल्ब की बात की हमने लास्ट लेक्चर में। आज हमें एक नई थ्योरी डिस्कस करनी है बेटे लेक्चर नंबर 3 में, हनी एंड ममफोर्ड। हनी एंड ममफोर्ड, शहद और ममफोर्ड। बेटे ऐसे याद रख सकते हैं, हनी एंड ममफोर्ड ये दो व्यक्ति थे, दो यूरोपियंस थे। मैं आज इनकी फोटोग्राफ दिखा रहा हूं आपको। अब एक बच्चा कहता फोटो का क्या करना है बेटे, एक हल्का सा आइडिया रहेगा कि ये हनी है, शहद है, ये ममफोर्ड है। ये हनी है, ये ममफोर्ड है। ये हनी है, ये ममफोर्ड है। बेटे लेक्चर 3 कर रहे हैं, लेक्चर 3 लर्निंग एंड ट्रेनिंग एट वर्क। नाउ दिस थ्योरी इज वेरी स्मॉल थ्योरी। 10 मिनट में ये चैप्टर लेक्चर ही खत्म हो जाएगा। बेटे मैं चाहता तो लास्ट लेक्चर को उसके साथ करा सकता था। मैंने कॉल्ब के साथ क्यों नहीं कराया कि आप मिक्स कर लेंगे बेटे, बिकॉज देयर आर सम पॉइंट्स विच आर कॉमन इन कॉल्ब एंड हनी एंड ममफोर्ड। So I want to give a special emphasis to honey and mumford. lecture 3। आपको पता मैं जान के बोल रहा हूं, कितनी बार बोल चुका हूं, हनी ममफोर्ड, हनी ममफोर्ड, हनी ममफोर्ड। एक्चुअली में मैं आपके माइंड को कमांड दे रहा हूं कि मैं अब हनी एंड ममफोर्ड की बातें करूंगा तो वो एक्सेप्टिव मोड में हो जाए बेटे, वो रिसीव करेगा। अब आपको जल्दी समझ आएगा। कॉल्ब की बातें नहीं कर रहा। अब समझ आ रहा है मैं जान के कॉल्ब क्यों बोल रहा हूं बेटे। कॉल्ब एक ऐसा व्यक्ति जिसने लास्ट क्लास में हमने जिसके बारे में डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे हनी एंड ममफोर्ड। ना एज पर हनी एंड ममफोर्ड कहें, एज पर कॉल्ब कहें बेटे, ये एक्चुअली में बताना चाहते हैं दैट व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल्स, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस as per which a individual can learn new things। नई चीजें सीखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या स्टाइल्स हो सकते हैं बेटे। कॉल्ब ने 4 स्टाइल्स बताए, हनी एंड ममफोर्ड ने भी 4 ही स्टाइल्स बताए। बट इन्होंने क्या किया, अपने स्टाइल्स का नाम कुछ अलग अलग कर दिया सो दैट इनको भी तो दुनिया जाने। यू आर गेटिंग अ पॉइंट बेटे। आपको जब अपनी बात रखवानी होती है तो थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा। 4 स्टाइल्स जो कॉल्ब के और जो 4 स्टाइल्स हैं हनी एंड ममफोर्ड के, काफी हद तक देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू। But still, because we have to clear accountant in business, F1, ACCA, so we should know what are the names of the styles which are given by Honey and Mumford. तो प्लीज अपना आप रजिस्टर ओपन कर लें बेटे। हाँ, आज के लेक्चर में ज्यादा कुछ है ही नहीं, हनी एंड ममफोर्ड की बात करूंगा और उसके बाद आगे चलूंगा। 4 स्टाइल्स बताएं, चार। हाँ, नाम अलग अलग दे दिए। इन कॉल्ब में वी हैव गिवन अ डिफरेंट नेम, बट इन हनी एंड ममफोर्ड वी आर गिविंग अ डिफरेंट नेम। हमने कहा भाई 4 तरह के लोग होते हैं, 4 तरह के स्टाइल्स होते हैं जिसके बेसिस पे लोग काम सीख लेते हैं। और वी कैन से देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। बेटा साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स 4 प्रकार के हैं। कुछ जैसे आप सब और हम सब के घर में हमारे ब्रदर, हमारे सिस्टर और हमारा अपना हम अपना वी कैन बी इंट्रोवर्ट और वी कैन बी एक्सट्रोवर्ट। मैं जब छोटा था तो बड़ा इंट्रोवर्ट था, किसी से बात भी नहीं करता था। धीरे धीरे मैं एक्सट्रोवर्ट बन गया। मेरी सिस्टर अभी भी इंट्रोवर्ट है। तो इट मीन्स हम सबका बिहेवियर, हम सबका स्टाइल एक्चुअली भी हमारी अपनी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो बेटे हम 4 तरह के लोग हैं एज पर हनी एंड ममफोर्ड। 4 स्टाइल्स आर इंपॉर्टेंट विच आई वांट टू टेल यू। बेटे एक स्टाइल है एक्टिविस्ट। जैसे हम सबके घर में कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो कूदता रहता होगा, पागलों जैसे कूद रहा है, नई नई चीजें कर रहा है, नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, नई चीजों को खरीद रहा है, बिना किसी एक्सपीरियंस के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। बेटे ऐसे भी तो लोग होते हैं जिनको हम कहें कि आप यूजर मैनुअल पढ़ लो, जिनको हम कहें कि आप पहले यूट्यूब वीडियो देख लो, जिनको हम कहें कि ये देख, नथिंग डूइंग, दे आर एक्टिविस्ट। बेटे उनको कूदना आता है, उछलना आता है, जंप करना आता है। तो ऐसे लोगों को जिनका स्टाइल ये है, जिनकी साइकोलॉजी ये है, तो बेटे हनी एंड ममफोर्ड ने कहा कि इफ वी वांट टू ट्रेन देम, इफ वी वांट टू गिव देम द लर्निंग, इफ वी वांट टू एजुकेट देम और इफ वी वांट टू डेवलप देम, देन वी हैव टू फॉलो दिस। तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे
बेटे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिसको हम रिफ्लेक्टर्स बोलेंगे। देखिए पहले आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, पहले 5 मिनट मेरी बात सुन लीजिए फिर तो लिखना ही है। मैंने कहा जी पहले लोग, अभी हम करेंगे एक्टिविस्ट होते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा सेकंड इज रिफ्लेक्टर्स, जो पीछे रहते हैं, जो आगे अपने फ्रंट टेबल पे नहीं बैठते। आपको मालूम है आपके क्लासरूम में कुछ बच्चे आगे बैठ के पढ़ते थे और आप बैक बेंचर थे, आप पीछे बैठ के पढ़ते थे, हमेशा लाइट में नहीं आते थे, हमेशा आप अपनी, अगर आपको चीज आती भी होती थी तो आप हाथ ऊपर करके नहीं बोलते थे। बेटे दिस टाइप ऑफ पीपल और दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी और दिस टाइप ऑफ साइकोलॉजी इज नेम्ड एज रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्टर्स होते हैं। तो आज हम देखेंगे दैट इफ वी वांट टू एजुकेट रिफ्लेक्टर्स तो इनको किस स्टाइल से हमें पढ़ाना चाहिए। So we will divide learning styles into 4 parts, or we will say there are 4 types of personalities, and on the basis of their personalities and how they are preferring, we will give them education। और बेटे कुछ ऐसे भी तो लोग होते थे आपकी क्लास में जो पढ़ते ही रहते थे, पढ़ते ही रहते थे, पढ़ते ही रहते थे, होमवर्क कंप्लीट करके आते थे, मैडम की बात ध्यान से सुनते थे, मैडम को आंसर देते थे, मैडम के आगे पीछे घूमते थे। बेटे हम उनको कहेंगे थ्योरिस्ट है। थ्योरिस्ट थ्योरिस्ट थ्योरिस्ट। बेटे मैं आई विल बी टेलिंग यू 4 पर्सनैलिटीज। पहली पर्सनैलिटी में बता दिया मैंने एक्टिविस्ट, दूसरी पर्सनैलिटी मैंने क्या बताई रिफ्लेक्टर, तीसरी पर्सनैलिटी क्या बताई थ्योरिस्ट, और 4th पर्सनैलिटी भी मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट प्रैग्मेटिस्ट जो प्रैक्टिकल करते हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में ध्यान देते हैं। तो बेटे आई विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑल दीज 4। मैं चाहता हूं कि एक बार हम सब देखें जो मैंने आपके सामने यहां पर रखा है। बेटे चैप्टर 22 हम कर रहे हैं, दीज आर द लर्निंग एंड ट्रेनिंग एट वर्क, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये चैप्टर, एंड वी आर डूइंग क्या कर रहे हैं बेटे, हम कर क्या रहे हैं। एक बच्चे ने तो कहा उसको तो नींद ही आ रही है, उसने कहा पता नहीं क्या कर रहा है, ये मास्टर पागल ही हो गया, और दूसरे ने तो ACCA करने का ही छोड़ दिया होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब 25 चैप्टर हैं तो मैं आगे कैसे करूंगा। ठीक है बेटे आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो ये कहूंगा कि किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो एक बार जरा देख लेते हैं। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग। वी हैव सीन, हम यहाँ पे खड़े हैं, जैसे हम लर्निंग प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, हनी एंड ममफोर्ड की बातें कर रहे हैं, कॉल्ब हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया। इसका मतलब अभी भी हमारे को 4-5 बातें बतानी है बेटे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो अभी डिस्कस करनी है। इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एंड डिस्क्राइब द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। What is the difference between training and development? What is the difference between learning, training and development? It means we have to do some task again, तो इसका मतलब अभी 1-2 लेक्चर्स और लगने वाले हैं इस लेक्चर के बाद। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस लेक्चर के में हमने डिस्कस किया लर्निंग स्टाइल्स। तो आइए मैं थोड़ा सा आपके सामने, ये बेटा लर्निंग, मैंने आपको लर्निंग कर बताया था, ठीक है जी। उसके बाद मैंने चाहता हूं कि आप एक बार ये देखें कि हमारे को हनी एंड ममफोर्ड बेटे, हनी एंड ममफोर्ड क्या बता रहे हैं बेटे, हनी एंड ममफोर्ड। अब देखिए हनी एंड ममफोर्ड ने भी अपनी बात रखने के लिए कॉल्ब के 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस को रखा। जैसी पहली स्टेज थी कंक्रीट एक्सपीरियंस, दूसरा स्टेज था रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, तीसरा स्टेज था एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, और 4th था एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। And as per Kolb, they have given the name, divergent. They have given the name assimilative. They have given the name convergent. They have given the name accommodative. तो बेटे यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपनी बात रखने के लिए इन्होंने एक तो नाम रखा एक्टिविस्ट और उसके फीचर्स लिख दिए, फिर नाम रखा रिफ्लेक्टर और उसके फीचर्स रख दिए, फिर नाम रखा थ्योरिस्ट और उसके फीचर्स रख दिए, और फिर नाम रखा प्रैग्मेटिक और उसके फीचर्स रख दिए। एंड जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस एक्टिविस्ट जो उन्होंने रखा है। इट मींस इट विल बी सेम एज अकोमोडेटिव। इट मींस एज पर कॉल्ब की जो स्टाइल है उसमें नाम है अकोमोडेटिव, और हनी एंड ममफोर्ड में जो स्टाइल है, हनी एंड ममफोर्ड में जो स्टाइल है, हनी एंड ममफोर्ड में उसका स्टाइल का नाम है एक्टिविस्ट। तो बेटे मैंने बेसिकली आपको कुछ बताना थोड़ी है ज़्यादा, मैंने बस एक ही चीज़ बतानी है
कि इनका 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 हम कैसे कैसे क्या करेंगे। क्या बेटे, ये देखो हाईलाइट ही नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ हाईलाइट हो जा, ये हाईलाइट ही नहीं हो रहा बेटा। चलिए कोई बात नहीं, हमें हाईलाइट की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे तो हाईलाइट की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी चलिए तो देखिए हाईलाइट की जगह वो हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हमें लिखना ही था, हमने लिख लिया, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप ध्यान से बात को सुने। मैंने आपको ये कहा कि वी हैव टू डिस्कस 4 न्यू स्टाइल्स। मुश्किल नहीं है, आसान है। चलिए जी चलते हैं चलते हैं। तो आप सभी बिल्कुल रेडी हो जाएं, हमें आज 10 मिनट का लेक्चर करना है और बड़ा ही अच्छा सा लेक्चर है। और मैंने आज आपको एक गाना भी दिखाना है। मैंने आपको एक गाना भी दिखाना है। आइए जरा देखें गाने को। बेटे गाना बहुत ही अच्छा है, सुनना जरा। बेटे ये गाना क्या कह रहा है आपको पता है? ये गाना कह रहा है कि आगे भी कुछ नहीं, पीछे भी कुछ नहीं। बेटे इसका मतलब आपको ज्यादा आगे का भी नहीं सोचना कि मैं एसी से बन जाऊंगा तो फिर क्या फिर क्या फिर क्या फिर क्या फिर क्या, और ज्यादा पास्ट टेंस का भी नहीं सोचना। शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बी इन प्रेजेंट। ये मैडम यही कह रही है, तो मैं भी यही कह रहा हूं, बी इन हनी एंड ममफोर्ड। लिखना शुरू करें। दे ऑल्सो कम अप विथ 4 क्लासिफिकेशंस ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। कौन? मैं नहीं, दे। कौन? हनी एंड ममफोर्ड ऑल्सो कम अप विथ 4 क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। बेटे आप अपने पेज को इस तरह से डिवाइड कर लें। पहला स्टाइल ये मैंने रखा आपके सामने, ये रहा। बेटे 4 स्टाइल्स हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। स्टाइल नंबर 1, एक्टिविस्ट, ओपन माइंडेड। ऐसे लोग जो बड़े ओपन माइंडेड होते हैं, बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं, बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, दे आर रेडी टू टेक द रिस्क। अगर आप में ऐसी पर्सनैलिटी है तो मैं कहूंगा आप एक्टिविस्ट हो। अगर मुझे पता चल गया एज ए ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर एक्टिविस्ट, देन आई विल गिव दैट टाइप ऑफ लर्निंग, दैट टाइप ऑफ स्टाइल विच विल बेस्ट सूट्स यू। तो देखिए पहले फीचर लिख लीजिए। ओपन माइंडेड, एंथुजियास्टिक, एंजॉय लर्निंग थ्रू गेम्स, टीम वर्क, रोल प्लेस। बेटे गेम्स, रोल प्लेस इनसे करते हैं। फीलिंग एंड वॉचिंग एज पर कॉल। आपको याद है मैंने कॉल में भी 4 स्टाइल्स बताए थे, और उसमें फर्स्ट डिटर्मिनेंट वाले में फीलिंग एंड वॉचिंग था कि हम नया चीज लेते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, नहीं चलता देखते हैं। दैट इज डाइवर्जेंट स्टाइल एज पर कॉल। तो बेटा पहला स्टाइल लिख लो ना बेटे, मेरे को अच्छा लगेगा, लिख लो बेटा। फर्स्ट स्टाइल एज पर हनी एंड ममफोर्ड इज एक्टिविस्ट, ओपन माइंडेड, एंथुजियास्टिक, एंजॉय लर्निंग थ्रू गेम्स, टीम वर्क, रोल प्ले, फीलिंग एंड वॉचिंग एज पर कॉल। ठीक है जी, मैं आ गया जी लेवल स्टाइल नंबर 2, रिफ्लेक्टर्स। जो लोग बैक बेंच में रहते हैं, ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आते, दूसरों को देखकर सीखते हैं, खुद एफर्ट नहीं करते, स्लो होते हैं। लो बेटे स्लो, कॉशियस होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिव होते हैं, पीछे पीछे रहते हैं, ऑब्जर्व अदर्स बिफोर टेकिंग एक्शंस। तो बेटे ऐसी पर्सनैलिटी के लिए वी विल हैव अ सेपरेट स्टाइल फॉर लर्निंग देम। बेटे कुछ ऐसे होते हैं जो पोथी, जो किताबें, जो स्टेप्स, जो प्रिंसिपल्स में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो बेटे अडॉप्ट एंड इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन इन अ स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल वे। नाम क्या है? थ्योरेटिकल, तो मैंने उसी के नाम से याद रख लिया। एक्टिविस्ट उसी के नाम से याद रख लिया। रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन से याद रख लीजिए जो पीछे रहते हैं। अब मैंने थर्ड बोला आपको थ्योरिस्ट। थ्योरिस्ट कौन होते हैं? जो थ्योरी में ज्यादा बिलीव करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, लॉजिक्स में ज्यादा बिलीव करते हैं। उसके बाद हम आगे बेटा फोर्थ
rely more on Google, require their learning to be programmed and structured. वो अपनी लर्निंग को हमेशा प्रोग्राम्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में उनको अच्छा लगेगा. जैसे एक्टिविस्ट हैं, उनको अनस्ट्रक्चर्ड वे अच्छा लगेगा, गेम्स अच्छी लगेगी, पार्टिसिपेशन अच्छा लगेगा, सो वो वहां से लर्न करेंगे. लेकिन जो अगर पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट है तो ऐसे लर्न करेंगे. तो बेटे हनी एंड ममफोर्ड ने हमें ये बताने की कोशिश की दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल. लास्ट है बेटे प्रैग्मेटिस्ट, प्रैक्टिकल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, मेकिंग क्विक आइडियाज होते हैं, लर्निंग विद प्रैक्टिस होती है, एंजॉय लर्निंग विद न्यू टेक्निक्स. लिखना है बेटे, लिखना है. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज का लेक्चर ही 10 मिनट का यार. प्रैक्टिकल, डाउन टू अर्थ, मेकिंग क्विक आइडियाज, लर्निंग विद प्रैक्टिस, एंजॉय लर्निंग विद न्यू टेक्निक्स एंड गुड एट फाइंडिंग इंप्रूव वेज. नए नए तरीके ढूंढने की एक कोशिश करते हैं उन्हीं चीजों को करने के लिए. It means we have to find out as a business organization that my employees fall under which category. और उसके बाद क्या होगा बेटे, जब मुझे पता चल जाएगा ना, because why I am learning this, कोल्ब की बातें सुनी, हनी एंड मॉमफोर्ड की बातें सुनी, जब मुझे ये पता चल जाएगा कि ये इस तरह का व्यक्ति है, इस तरह की पर्सनैलिटी है, इस तरह की प्रेफरेंस है, ये स्टाइल में रहता है, तो आई कैन as a business organization can effectively and efficiently impart the training of that, impart the learning of that. तो बेटा मैंने लास्ट में लिखा है implications of the learning models. People who have a clear learning style preference will tend to learn more effectively. बेटे आपको अगर शाही पनीर अच्छा लगता है और मैं शाही पनीर ही खाने में दे दूं तो आपको अच्छा लगेगा, गंदा लगेगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मेरे को जब स्टाइल पता चल गया कि वो कौन सा स्टाइल है और मैं उसी के हिसाब से उसको ट्रेनिंग दूंगा, लर्निंग दूंगा, तो वो जल्दी सीखेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, हाई प्रोडक्टिविटी होगी. तो बेटे इन्हीं बातों के साथ आज का ये लेक्चर नंबर 3 मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं. एक्चुअली में ये लेक्चर 2 के साथ ही हो जाना चाहिए था. वो तो बेटे मेरा प्यार है, मैं आपसे प्यार करता हूं, इसलिए मैंने उसके साथ मर्ज नहीं किया. बी हैप्पी, be jolly, be cheerful, be happy, be jolly, be cheerful, be happy, be jolly, be cheerful.